नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे हम अपना डायमेंशन स्टाइल यहां पे सेट कर सकते हैं। तो डायमेंशन का ये मैं लास्ट लेक्चर आज मैं यहां पे दे रहा हूं। तो इस लेक्चर में हम देखें कि मल्टीपल जो मेरे पास कमांड्स होती हैं ड्यूरिंग डायमेंशनिंग, जो रैंडमली हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डायमेंशनिंग वर्क है वो फास्ट हो जाए। तो चलिए एक एक करके उन सबको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे मैं एक रैंडम यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे इसका डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे डायमेंशन में जाके यहाँ से लीनियर यहाँ पे बटन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनोटेट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं एक लीनियर यहाँ पे मेजरमेंट ले रहा हूँ। ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देन अब मेरे को दोबारा से आगे मेजरमेंट लेना है, तो मैं यहाँ तो मैं स्पेस की प्रेस करूँगा, या तो मैं यहाँ पे दोबारा से लीनियर कमांड यहाँ पे चूज़ करूँगा, देन मैं आगे जा पाऊँगा। तो इससे एक एक करके डायमेंशन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर आपके पास एक हेक्टिक ड्राइंग है। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यहाँ पे बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है क्विक का। तो यहाँ पे मैं क्विक कमांड चूज़ करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सभी के सभी जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करता हूँ। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे जितने भी मेरे पास पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग हो रही है सब के सब यहाँ पे डायमेंशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बेनिफिट रहता है यहाँ पे क्विक ड्राइंग का। तो मान लीजिए अगर आपको सभी की सभी पॉइंट के बीच में नहीं चाहिए, आपको किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्विक कमांड ले रहा हूँ, देन मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मार्क करना है, देन इनके बीच में मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी डायमेंशंस की। तो इस तरह से आप क्विक टूल बार का भी आप यूज़ कर सकते हैं क्विक डायमेंशन मार्किंग के लिए। देन मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे दो चीज़ें और बता देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक डायमेंशन आपने मार्क कर ली हुई है, कुछ इस तरह से, और आपको फर्दर नेक्स्ट आगे मार्किंग करनी है विदाउट क्विक। तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे कंटिन्यू कमांड। देन जहाँ पे ये डायमेंशन खत्म होगा वहीं से आप आगे आप इनके पॉइंट की मार्किंग दे सकते हैं। क्विक में क्या था, क्विक में आप जो मेरी ड्राइंग में जितने मेरे पास नोट्स है, यहाँ पे जितने मेरे पास पॉइंट थे, एंड पॉइंट थे, वहाँ पे मार्किंग हो रही थी। बट यहाँ से आप एक मैनुअल पॉइंट भी दे सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैनुअल पॉइंट दे दिया है और आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है क्विक और कंटिन्यू में। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू कमांड को आप दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, आप इसकी ग्रिप पे जाइए, यहाँ पे क्लिक करता है, इसकी ग्रिप पे जाइए और इसको होल्ड करके रखें। यहाँ से आप डायरेक्ट कंटिन्यू डायमेंशन कमांड भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू चूज़ कर रहा हूँ, देन आप यहाँ पे इसकी मार्किंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये एक बेनिफिशियल रहता है मेरे पास कंटिन्यू यहाँ पे। देन मान लीजिए अगर आपको नेक्स्ट जो डायमेंशन का जो एक पैटर्न है वो ये है कि आपको एक पर्टिकुलर बेस पॉइंट से आपको सभी की सभी पॉइंट की अगर आपको यहाँ पे डायमेंशनिंग करनी है तो आप वैसे करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लीनियर का केस ले लेता हूँ, जैसे मैं लीनियर मेरे को जैसे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, तो मैं एक एक करके यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। देन मेरे को अगेन फिर इसके और इस पॉइंट के बीच में चाहिए, फिर मैं अगेन ऐसे करूँगा, एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। बट मैं यही चीज़ एक सिंपल कमांड से भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक कमांड चूज़ करूँगा बेस लाइन। तो उससे पहले मैं काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक लीनियर यहाँ पे कमांड दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक चूज़ करूँगा बेस लाइन। देन यहाँ से ये मेरे को स्पेसिफाई द सेकंड लाइन ओरिजिन। देखिए मैंने यहाँ पे एक कमांड दे दी बेस लाइन। कभी कभी क्या होता है, आपने दो मल्टीपल कमांड यहाँ पे दे रखी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक क्विक यहाँ पे आ रहा है, देन नेक्स्ट इस पॉइंट पे है, तो ये यहाँ से ही कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ से आप सेलेक्ट कमांड भी चूज़ करके आप कोई भी एक बेस डायमेंशन चूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे ये चूज़ करूँगा बेस लाइन। तो इस तरह से जो मेरी बेस लाइन की जो मेजरमेंट है
अब देखिए यहाँ पे सभी की सभी मार्किंग हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अगर मैं इसकी स्पेसिंग को सेट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे मेरे पास एडजस्ट स्पेस यहाँ पे बटन है, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट हो गए मेरे पास। तो अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी मर्जी, आप यहाँ पे ऑटो करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे अपने से वैल्यू डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑटो पे लेके चलता हूँ फिलहाल, तो इसको ऑटो एडजस्ट कर देगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो वैसे भी आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक बेसिक कमांड है जो हम जनरली यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, बट उसका क्या रोल रहता है, ये मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे डायमेंशन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे डायमेंशनिंग ले लेता हूँ। तो क्या है कि आप एक टेम्पररी वेरिएशंस लाना चाहते हैं अपनी डायमेंशनिंग में, यानी कि कुछ टेम्पररी सेटिंग्स करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन में जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टाइल आ रहा है स्टैंडर्ड, बट इसी में आप थोड़ा सा वेरिएशन, जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके कलर को चेंज करना विदाउट क्रिएटिंग द न्यू डायमेंशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डी कमांड चूज़ करूँगा, डायमेंशन स्टाइल एंड देन स्टैंडर्ड, और इसको ही मैं यहाँ पे ओवरराइड कर दूंगा। तो ओवरराइड से क्या होगा, मेरे पास एक टेम्पररी सेटिंग्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे लाइन है, इसका कलर मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, देन ओके क्लोज। अब देखेंगे, अब मैं अगर डायमेंशनिंग यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे सेटिंग्स जो है वो वर्क कर रही हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल, अगर आप चाहते हैं कि जो ये मेरा स्टाइल है ये मैं यहीं से ही आगे एक इसका नया स्टाइल क्रिएट करूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको सीधा रीनेम करना है न्यू स्टाइल। जैसे मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ, एंटर करेंगे तो मेरे पास एक न्यू स्टाइल जो है सेटिंग यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से आप ओवर राइटिंग भी कर सकते हैं अपनी कैड ड्राइंग्स में। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।